नमस्कार किसान भाइयों, सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल के फार्मिंग में। किसान भाइयों, जब हमारी प्याज की फसल 40 से 50 दिनों की अवधि की हो जाती है, तो उस समय हमें हमारी फसल में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ताकतवर खाद कौन सा देना चाहिए ताकि हमारी प्याज की जो बढ़वार हो वो अच्छी बन सके, उसका तना मोटा और मजबूत हो सके, पत्ते ज़्यादा से ज़्यादा हरे और सुरक्षित रहें और जड़ों का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके ताकि आगे चलकर हमारा जो प्याज बनता है वो प्याज अच्छा बन सके और वह हमारे उत्पादन को बढ़ा सके। तो उसके लिए कौन सा खाद देना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण सूचना किसान भाइयों, अभी जो प्याज की फसल में झुलसा रोग फैल रहा है, आपने देखा होगा आपकी प्याज की फसल में जो पत्ते पीले पड़ रहे हैं और पत्तों के जो ऊपर का सिरा होता है वह धीरे धीरे पीला पड़ के सूख रहा है और कुछ कुछ जगह सफ़ेद सफ़ेद धब्बे बन रहे हैं। तो यह झुलसा रोग आ चुका है आपकी फसल में, तो उसको समय रहते कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके लिए कौन सा सही स्प्रे करना है हमें, तो इसके बारे में भी आज आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो किसान भाइयों, ये मेरा पूरा पिटारा जो मैं लेकर आया हूं ये खाद और स्प्रे के लिए, तो आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कौन कौन सा खाद देना है, कितनी मात्रा में देना है और उसका हमारी फसल में क्या क्या फायदा होता है। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और संपूर्ण जानकारी लीजिए ताकि आप अपनी फसल में ये काम कर सके, ताकि आगे चलकर आपको एक अच्छा और बेहतरीन उत्पादन मिल सके, कम खर्च में आप अपनी अच्छी खेती कर सके। और ये जानकारी अगर जो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जिस तरह आप मुझे प्यार दे रहे हैं, आपका सहयोग मिल रहा है, उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद किसान साथियों। और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए ताकि समय समय पर मैं आपको खेती बाड़ी से जुड़ी हुई जानकारियाँ देता रहूं। और अगर जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब। जैसे आप देख रहे हैं ये पूरा मेरा खजाना है प्याज की फसल के लिए। तो सबसे पहले हमें लेना है एक बोरी 12-32-16 यानी कि इफ्को की 12-32-16, जिसके अंदर NPK होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, तीनों मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में हो जाता है। उसके बाद 1 एकड़ के लिए लेना है हमें मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट, हमें यूरिया नहीं लेना है किसान भाइयों, जहाँ तक हो वहाँ तक हमें प्याज की फसल में यूरिया का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो आप इसकी जगह मैग्नीशियम सल्फेट ले लीजिए, जो कि 1 एकड़ में 20 किलो लगता है, जिसके अंदर हमें 2 कंटेंट मिल जाते हैं, सल्फेट सल्फर 12% मिलता है, मैग्नीशियम हमको 9.5% मिल जाता है। तो हमें सल्फ़र की पूर्ति भी हो जाती है और मैग्नीशियम हमारी जो ज़मीन होता है उसको भुरभुरी रखता है, पोची रखता है, ताकि जड़ें ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन में फैल सके। और उसके बाद हमने लिया है यह सागरिका, 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हमें इसका डोज रखना है। सागरिका में सभी पोषक तत्व रहते हैं जो कि हमारी फसल को आवश्यकता पड़ती हैं। तो ये एक समुद्री शैवाल से बना हुआ उत्पाद है जो कि बहुत बढ़िया का रिजल्ट है इसके प्याज और लहसुन की फसल में। उसके बाद किसान भाइयों, हमने लिया है माइक्रो राजा, ये 2 किलो प्रति बीघे के हिसाब से यानी कि 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हमें माइक्रो राजा लेना है। उसके बाद हमने लिया है ये होमिक एसिड। होमिक एसिड जड़ों का विकास करता है किसान भाइयों, इसके अंदर 3 कंटेंट हैं, आप देख सकते हैं। होमिक एसिड है आपको 80% मिल जाएगा, फोलिक एसिड 6% मिल जाएगा, उसके साथ में पोटेशियम मिल जाएगा आपको 12% और अन्य पोषक तत्व है इसके अंदर 2-3 और, ताकि ये हमारे पौधे में जड़ों का विकास करेंगे, पत्ते को सुरक्षित रखेंगे, पत्तों में ग्रीनेस लाएंगे। उसके साथ साथ दोस्तों हमने एक और बेहतरीन चीज़ ली है जो मैं आपको बताऊँगा, जिसके अंदर सल्फ़र भी मिल जाएगा आपको, जिंक भी मिल जाएगा और फिप्रोनिल। अब सल्फ़र हमें जैसे कि मैग्नीशियम सल्फेट में भी मिल गया, उसके बाद में हमें सल्फ़र इसके अंदर भी मिल गया। तो ये एक बहुत बड़ा जो सल्फ़र मिल्स का आता है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये। तो सल्फ़र इसमें हमको मिलता है, जिंक मिलता है और फिप्रोनिल मिलता है। तो अब ये कितनी मात्रा में मिलता है, तो किसान भाइयों
फिप्रोनिल मिलता है अपने को 0.6%, जो कि हमारे ज़मीन में जो कीड़े होंगे उन कीड़ों को ख़त्म करेगा। तो जो कि रस चूसक कीट होते हैं, जो कि जड़ों को और उसके जो कंद होते हैं उसको चूसने का काम करते हैं, तो ये फिप्रोनिल हमारे ज़मीन के सभी कीड़ों को ख़त्म कर देगा। उसके बाद सल्फ़र मिलेगा इसमें 70% अपने को WW, तो ये हमारे सल्फ़र की पूर्ति कर देगा। इसके साथ हमें मिलेगा जिंक, 13% जिंक मिलेगा इसके अंदर। तो ये तीनों एक ही चीज़ में अपने को मिल जाते हैं। तो ये कंटेंट आपको किसी और कंपनी का भी ले सकते हो आप, बहुत सारी कंपनी बना रही है, सिजेंटा का भी बना रही है, बायर का भी आ रहा है, तो आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो। उसके साथ में इन सब के साथ में हम मिलाएंगे 05234 ज़मीन से, जड़ से 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, और इसका भी डोज लगता है किसान भाइयों 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसका हमें डोज लगता है। उसके बाद ये जो रहेगा 05234 किसान भाइयों, ये जड़ों को मजबूत करेगा। उसके बाद जो तना रहता है हमारा, तने को मोटा करेगा, और इसमें यूँ समझ लो कि पोटास भी है, NPK है ये पूरा। तो 34% पोटास मिल जाता है, 52% फास्फोरस मिल जाता है। तो ये लेना है हमें 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ये। और इसके साथ में हम मिलाएंगे किसान भाइयों फंगीसाइड के लिए थायोफिनाइड मिथाइल 70% WG। ये हमें 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है, ताकि हमारी ज़मीन में अगर जो फंगस की समस्या हो तो फंगस की समस्या आसानी से दूर हो जाएगी। तो ये इसके साथ में ज़मीन से चला जाएगा, ताकि बेहतरीन रिजल्ट हैं इसके किसान साथियों। तो ये हो गया अपना काम पूरा नीचे ज़मीन से। अब हम स्प्रे में लेंगे किसान भाइयों, आपको लेना है जो कि अडामा का कस्टूडियो आता है वह लेना है हमें। इसके अंदर हमको मैंने दूसरी कंपनी का लिया है, क्योंकि किसान भाइयों टेक्निकल चाहिए हमको, और ये भी बहुत बढ़िया कंपनी है, सल्फर मिल्स का है, जिसके अंदर अजोक्सिस्ट्रोबिन होता है 11%, अजोक्सिस्ट्रोबिन होता है 11%। उसके साथ में टेबुकोनाजोल होता है 18.30%, SC फॉर्म में आता है। तो ये हमारे झुलसा रोग जो अभी प्याज में फैल रहा है, झुलसा रोग को आसानी से ख़त्म करेगा, और अच्छा खासा इसके ऊपर रिजल्ट मिलता है। झुलसा रोग में अगर जो आप इसका प्रयोग करते हैं, लहसुन हुआ, प्याज हुआ, तो बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं किसान भाइयों। और इसके साथ में हम एक चीज़ और ऐड करने वाले हैं, अंट्राकोल बायर का। इसमें जो बैंगनी कलर के धब्बे बन रहे हैं हमारे प्याज में, जो धब्बे बन रहे हैं और सफ़ेद जो धब्बे बन रहे हैं, जो सफ़ेद धब्बे बनने के बाद में वो गुलाबी हो जाते हैं और वहाँ से सूख जाते हैं, तो उस समस्या को ये अंट्राकोल ख़त्म कर देता है। तो इसमें किसान भाइयों जो टेक्निकल हमें मिलता है वो मिलता है प्रोपिनेट मिलता है 70% WG फॉर्म में आता है। तो ये हमें स्प्रे में जाएगा 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और इसके साथ में हम थ्रिप्स के लिए लेंगे किसान भाइयों 40% पेप्रोनिल और 40% एमिडा, जो कि दो तो बहुत सारी कंपनियां बना लग गई, लेकिन जो एक गर्डा कंपनी का आता है पुलिस के नाम से, और दूसरा आता है बायर कंपनी का सिजेंटा के नाम से। तो आप कोई सा भी, दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो। इसके साथ किसान भाइयों हम एक ऑर्गेनिक तत्व लेने वाले हैं, जो कि नीम ऑयल भी आप इसके साथ में ऐड कर सकते हो। ये है 1000 mm का नीम ऑयल, तो ये भी ले सकते हो। और अगर आपको नीम ऑयल नहीं मिलता है तो आप इसके साथ में सिजेंटा की जो अलीका आती हैं उसको भी ले सकते हो, जिसके अंदर लेमड़ा साइलोथिन प्लस थायोमेथाक्साम रहता है, जो कि संपूर्ण प्रकार की थ्रिप्स और मच्छर को कंट्रोल कर लेता है। तो इसके साथ में हमें एक लेना है और किसान भाइयों एंटीबायोटिक क्या होता है कि हम इतनी प्रकार की दवाइयाँ मिलाते हैं तो इनका आपस में कुछ रिएक्शन होता है, तो वह रिएक्शन को ख़त्म कर देता है। और हमारी फसल में अगर जो कुछ वायरस की शिकायत होती है तो उसको भी आसानी से कंट्रोल कर लेता है। तो हमें वेलिडामाइसिन जो एंटीबायोटिक आती है उसको लेना है और इन सब को मिलाकर स्प्रे कर देना है किसान भाइयों। तो आपको एक बेहतरीन रिजल्ट मिलेगी, जो कि आपकी फसल में झुलसा रोग फैलता है उसको आसानी से कंट्रोल कर लेगा, थ्रिप्स को भी कंट्रोल कर लेगा। तो किसान भाइयों ये हो गया अपना काम ज़मीन से और ऊपर स्प्रे में।